डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नवोदय विद्यालय में मिलने वाले रिजर्वेशन का कि रिजर्वेशन किस किस प्रकार के मिलते हैं, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन, बॉयज गर्ल्स के हिसाब से, ग्रामीण और शहरी यानी कि रूरल और अर्बन के हिसाब से हम रिजर्वेशन की बात करेंगे। साथ ही रिजर्वेशन का आपके सिलेक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या अलग अलग कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन है उसका इफेक्ट पड़ता है आपके कट ऑफ मार्क्स पर, क्या कम नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है, क्या ज्यादा नंबर पे, इन सब चीजों की हम बात करने वाले हैं। और आपको मैं सारे रिजर्वेशन जो नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आपको मिलते हैं मैं समझा दूंगा और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपके सिलेक्शन पे ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। ध्यान से स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो आपको देखना है। साथ ही दिव्यांग बच्चों को भी रिजर्वेशन का कुछ परसेंट मिलता है जिनमें उनके लिए सीट रिजर्व होती है, उनकी हम बात करेंगे। ओके, तो अपने दोस्तों भाई बंधुओं को ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनको भी आइडिया लग सके कि नवोदय विद्यालय जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उसमें किस किस प्रकार का रिजर्वेशन है और किस हिसाब से जो सीट्स होती हैं। टोटल 80 सीट्स होती हैं। ज्यादातर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 की बात हो रही है, 80 सीट्स होती हैं। ठीक है, अब इन 80 सीट्स में रिजर्वेशन किस हिसाब से होता है तो देखो, बॉयज और गर्ल्स के हिसाब से देखें तो गर्ल्स के लिए बेटा क्या होता है, गर्ल्स के लिए 1/3 सीट, मतलब कि जितनी भी सीट है यानी 80 सीट है उसका 1/3 मतलब 26 से 27 सीट रिजर्व होती हैं। ठीक है, आरक्षित होती है। मतलब कि ये फिक्स है कि 80 में से 26 तो लड़कियां ही होंगी, 26 से 27। लेकिन अगर गर्ल्स के नंबर और अच्छे आ गए, मेरिट में आ गई, तो वो सीट तो वो ले जाएंगी ही, साथ में जो 26 सीट है वो उनकी रहेंगी ही। उसी प्रकार रूरल और अर्बन के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा है, रूरल का मतलब होता है बेटा ग्रामीण क्षेत्र, और ये हो गया आपका शहरी, मतलब जिन बच्चों का जो स्कूल है वो ग्रामीण क्षेत्र में है उनके लिए रिजर्वेशन होता है 75% का। 75% सीट क्या होती है, रिजर्व होती हैं। बाकी जो बच गई बेटा, बाकी जो 25 होती हैं वो हो जाती है ओपन सीट मतलब कि उस सीट में कोई भी आ सकता है, ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा और शहरी कोई भी आ सकता है। और ये जो रूरल है और अर्बन कैसे डिसाइड होता है, इसका सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता है। ऐसा डिसाइड होता है बेटा कि बच्चे के स्कूल का लोकेशन, मतलब बच्चा जहां से कक्षा 5 पढ़ रहा है उस स्कूल का लोकेशन क्या है, शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण क्षेत्र में। अगर शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन के अंतर्गत आएगा बच्चा, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो बच्चा ग्रामीण यानी कि रूरल के अंतर्गत आएगा। देखो 75% सीट रिजर्व होती है, मतलब ये फिक्स है कि 80 में से 60% जो बच्चे, मतलब कि 75% यानी कि 60 बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, उसमें बॉयज गर्ल्स होंगे। अब जो रेशियो है वो तो मेंटेन होगा ही, उसमें बॉयज गर्ल्स सब होंगे, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी होगा। चलो आगे चलते हैं, अब थोड़ा देख लेते हैं कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन। तो कैटेगरी के हिसाब से ऐसा कुछ रिजर्वेशन है बेटा, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिजर्वेशन होता है 27%। वो भी ये सेंट्रल लिस्ट में होने चाहिए बेटा। क्या है, सेंट्रल लिस्ट में इनका नाम होना चाहिए। अगर ये केवल स्टेट लिस्ट में है तो ये ओबीसी के अंतर्गत नहीं आएंगे, जनरल के अंतर्गत आएंगे, और उनका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा वो भी सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद है एससी कैटेगरी के लिए जो नॉर्मल रिजर्वेशन की बात करें तो 15% है। उसी प्रकार एसटी कैटेगरी के लिए जो नॉर्मल रिजर्वेशन की बात करें 7.5% है। लेकिन जो ये रिजर्वेशन है बेटा, एससी और एसटी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी जिले में जो जनसंख्या है वो एससी और एसटी कैटेगरी वालों की ज्यादा है तो इस रिजर्वेशन को बढ़ाकर 50 तक किया जा सकता है। 50 से ज्यादा नहीं, लेकिन 50 तक किया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उस जिले में उनकी जनसंख्या कितनी है। तो ये हो गया बेटा कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन। अब इसके बाद बात करेंगे बेटा जो दिव्यांग बच्चे होते हैं। ठीक है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड और विजुअली हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट है, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ रिजर्वेशन होता है 2 से 3% का। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में उनके लिए भी सीट्स होती है। तो ये हो गया क्या है, नवोदय विद्यालय क्लास 6 में जो रिजर्वेशन मिल रहा है, जो टोटल सीट्स हैं किस हिसाब से रिजर्व है उनकी हमने बात कर ली। तो देखो बेटा, इसको आप इस चार्ट की मदद से समझ सकते हो। नवोदय विद्यालय एग्जाम रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जो रूरल एरिया है यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए बात करें तो 75% सीट रिजर्व होती है, आपको बताया। इसके बाद जो 25 बच गई वो ऐसा नहीं कि शहरी के लिए ओपन है, उसमें कोई भी आ सकता है जिसके नंबर ज्यादा आ जाए। इसके बाद है देखो बेटा एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए तो देखो 15, 7.5 एंड 27% का रिजर्वेशन है, नॉर्मल है। बाकी जिले में जनसंख्या के हिसाब से एससी और एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन दोनों मिला के 50% तक किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और जो टोटल सीट्स है उसका 1/3 गर्ल्स के लिए रिजर्व होगा।
ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ गई। मतलब देखो ये कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है वो तो लगेगा ही बेटा। अब जैसे यहाँ पे 75 और 25 है, तो ये 75% में जो सीट्स होंगी गर्ल्स के लिए 1/3 होंगी ही रिजर्व। यहां भी जो सीट्स होंगी ओपन उसमें भी गर्ल्स के लिए होंगी, है ना। तो टोटल मिला के जो 80 सीट्स होंगी ना, 80 सीट में से 26 से 27 सीट गर्ल्स के लिए है, और बाकी अगर गर्ल्स जो हैं, लड़कियां जो हैं मेरिट में अच्छा नंबर लेके आ रही तो उनकी सीट्स वो अलग है, वो अलग है, और जो रिजर्व है वो अलग है। उसी पर कैटेगरी में भी होगा, अलग अलग कैटेगरी से बॉयज गर्ल्स होंगे। तो अगर वो मेरिट में अच्छा नंबर ला रहे हैं तो उनकी सीट्स जो होगी वो जनरल से आएगी, ओपन से, और बाकी जो उनकी कैटेगरी में जितना % रिजर्वेशन है, जितनी सीट रिजर्व है वो तो रहेंगी ही। ये है बेटा नवोदय विद्यालय क्लास 6 में मिलने वाला रिजर्वेशन। इसके हिसाब से क्या होता है, कट ऑफ मार्क्स अलग अलग कैटेगरी के लिए, ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चों के लिए, शहरी क्षेत्र वाले बच्चों के लिए, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए कट ऑफ चेंज होता है। बाकी आप सभी का एग्जाम बहुत ही बेहतरीन गया, तो बेटा आप सभी निश्चिंत रहो। बहुत सारे ऐसे बच्चे बोल रहे हैं सर जी हमारा 95 नंबर और हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो इस बार का पेपर आपने देखा कितना बढ़िया आया था, आप सभी ने बहुत अच्छे से मेहनत की और बिल्कुल आप सभी का एग्जाम अच्छा गया। क्योंकि देखिए द्रोड़ स्कूल से जिन बच्चों ने पढ़ाई की, पेपर हार्ड भी आया है, फिर भी देखो बेटा आपने बहुत ही अच्छा किया। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको मेहनत करनी है। आपके दोस्तों भाई बंधु जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करेंगे उनको बिल्कुल मोटिवेट करना है ना। अब इन बच्चों के साथ साथ आपकी भी फोटोस आने वाली, क्योंकि आप भी सिलेक्ट होगे और आपका रिजल्ट जैसा कि मैंने बताया लास्ट मार्च तक आ जाएगा। लास्ट मार्च तक आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा बिल्कुल। फिर आप सभी भी लाइन से सिलेक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। प्रोविजनली सिलेक्ट होगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप फाइनल सिलेक्ट हो जाओगे। पिछले 7 से 8 साल से लगातार हम नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सिलेक्ट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों की बारी आ चुकी है, यानी जो बच्चे नवोदय विद्यालय 2027 की, ठीक है, सैनिक स्कूल और आरएमएस 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर के पहले बैच में एनरोल कर लेते हो तो मिल जाएगा आपको 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट। साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के लिए हमारे पास रिकॉर्डेड बैच है, नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी हमारा हेल्पलाइन नंबर है, बैच में एनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है या बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लासेस कब चलेंगी, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। साथ में द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, वीडियोस है, क्लास शेड्यूल होती है, सारी इंफॉर्मेशन हम सबसे पहले यहां पे शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको नवोदय विद्यालय क्लास 6 में मिलने वाले रिजर्वेशन यानी आरक्षण के बारे में बताया कि ये जो आरक्षण है कितने प्रकार का मिलता है आप सभी को। साथ यहां देखो ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान अभी तो नहीं है, आगे हो जाए तो अलग बात है, अभी तक ऐसा नहीं है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चाहिए नवोदय विद्यालय की तैयारी से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।